सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अब हम डिस्कस करते हैं आज हमारा कहाँ का ट्रेड बना और कल हम कैसे ट्रेड करेंगे निफ्टी में। सो चलिए डिस्कस करते हैं। वीकली कैंडल अगर हम देखें तो वीकली कैंडल यहाँ बहुत अच्छा रिस्पेक्ट किया था। मैं बहुत दिन से एक्टिव नहीं था। मैं कल से एक्टिव हुआ पर मैं कल वीडियो नहीं बनाया था ड्यू टू सम पर्सनल प्रॉब्लम। सो कल डिस्कस पिछले वीक में कि इसके नीचे निकलते हम लोग सेल करेंगे। ब्यूटीफुल यहाँ पे आया है कैंडल। अब इतना ये बनाने के बाद एक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर मैं परफेक्ट स्ट्रक्चर देखूँ ना, कि ये वीकली का मेजर ऑर्डर ब्लॉक है। मैं एक बार एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट ये ऑर्डर ब्लॉक से घूमे, पर उससे पहले एक इंड्यूसमेंट होना ज़रूरी था जो मार्केट यहाँ पे टाइम बिता सकता है। यहाँ ये करके यहाँ आके फिर यहाँ घूम सकता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये वीक मोटा मोटी ये सब लेवल इतना, ये मोटा मोटी 25,370 से लेकर 24,900 तक का लेवल पे मार्केट टिका रहा है। ओके, एज आज ट्यूसडे था, कल मार्केट बंद था। वीक का पहला कैंडल आया एक हैमर टाइप का, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन करता है बुल का। अब डेली में जाते हैं। डेली में हम अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है। डेली में यहाँ पे हमारा चॉइस हो गया है, तो सेल ऑन राइज था मार्केट। यहाँ पे सेल ऑन राइज था मार्केट, ये हुआ है, टूटा है। अब इसमें भी एक हमें बहुत अच्छा बाइंग कैंडल मिला है। अब कल हम कैसे निफ्टी में ट्रेड करेंगे डिस्कस करते हैं। चलिए 1 आवर में जाते हैं, समझते हैं चीज़ों को। अब अगर हम 1 आवर का स्ट्रक्चर एंड सब कुछ देखें, अगर हम 1 आवर का सब कुछ देखें तो ये देख मिनट, ये रहा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये रहा लिक्विड इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी मार्केट यहाँ पे है, ये हो गया मेजर ऑर्डर ब्लॉक, ये हो गया लिक्विडिटी। अब चलिए डिस्कस करते हैं कल हम क्या करेंगे नहीं करेंगे। अब 1 आवर में ये हमें मेजर ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ये लिक्विडिटी दिख रहा है। उससे पहले 15 मिनट में जाके बात करते हैं क्या है नहीं है। पर आज कहाँ ट्रेड बना, चलिए अब डिस्कस करते हैं। पहला ट्रेड तो ऑब्वियस सा था कि ये ट्रेड था। यहाँ पे एक इम्बैलेंस था मार्केट के पास, मार्केट ने इम्बैलेंस ग्रैब किया, वहाँ से एक ब्यूटीफुल ट्रेड हमें मिलता है डे लो ग्रैब के साथ में, ये ब्यूटीफुल ट्रेड। फिर एक यहाँ दो एक्टिवेट होता है, यहाँ पे एक अगर आप देखिएगा, यहाँ पे एक आईसी एक्टिवेट होता है और ऊपर से यहाँ पे एक डे लो ग्रैब भी एक्टिवेट होता है ऑप्शन में। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको, एक मिनट रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। 24,900 तो 24,900 का कॉल दिखाता हूँ। ये देखिए, नहीं 24,900 नहीं, 24,900 नहीं, 24,950 दिखाता हूँ, रुकिए। ओ ये तो कल पिछला प्रीमियम है, मैं आज का मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। अगर मुझे मिला तो आज का डेट है 27, हाँ 27 9:30 का कॉल मैं कुछ भी दिखा सकता हूँ। ओह आई एम सो सॉरी, शायद वो नहीं है अभी, मैं एक बार इसमें देखता हूँ। हाँ इसमें है, 25,900 का कॉल दिखाता हूँ आपको मैं। एक मिनट देखिए, एक मिनट चाहिए। ये देखिए डेलो ग्रैब, ये देखिए डेलो था, ये डेलो था, ये डेलो था। मैं 9:30 मैं 9:30 में डील था। ओके रुकिए 9:30 दिखाता हूँ। ये देखिए इजी ग्रैब मिला है, ये डेलो था यहाँ पे। बहुत अच्छा मार्केट ने यहाँ, मतलब क्या बोलूँ, ये डेलो था, ये डेलो था। यहाँ मार्केट अच्छा खासा यहाँ पे रुका फर्स्ट पुल यहाँ हमारा एंट्री बनता, यहाँ पे हमारा एंट्री बना है। मेरा एसएल था यही कैंडल के नीचे 10-12 पॉइंट का, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था टारगेट। पर वहाँ पे ना क्या था कि अगर आपको मैं दिखाऊँ, यहाँ पे मैं ज़्यादा बुक नहीं किया, मैं थोड़ा बहुत बुक करके निकल गया। मैं आपको वो सब बटा बाद में दिखाता हूँ, मैं बाद में वो सब बताऊँगा। यहाँ एक ट्रेड एक्टिवेट हुआ है डेलो ग्रैब के लिए। ओके, यहाँ एक एक्टिवेट होता है, फिर ये ब्यूटीफुल मूवमेंट देके फिर यहाँ पे, मतलब आज का मार्केट मतलब बहुत वॉलेटाइल मार्केट था। ये हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इतना वॉलेटिलिटी। अब देखते हैं कल हम कैसे ट्रेड करेंगे। ओके,
कल जोन बता देते हैं, ये एक आईसी जोन है, ये एक आईसी जोन है, ये इम्पैक्ट रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। उससे पहले यहाँ से यहाँ तक का तो मूवमेंट हम नहीं छोड़ेंगे, जो यहाँ से 1-150 का मूवमेंट है। इसके लिए अगर हम 1 मिनट में जाए, स्नाइपर कंटिन्यूशन मैं देखना पसंद करूँगा, एज ये मुझे एक अच्छा जोन दिख रहा है, वॉच जोन स्नाइपर के लिए। अगेन ये जोन मुझे बहुत अच्छा स्नाइपर जोन दिख रहा है, जो कि मार्केट को प्रोसीड कर सकता है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो यहाँ से मैं ट्रेड एक्टिवेट करके यहाँ तक का टारगेट एक बार मैं लेके चल सकता हूँ। ओके, और मुझे ये मेजर ऑर्डर ब्लॉक तो ये ऊपर है, 1 आवर का मेजर ऑर्डर ब्लॉक यहाँ है, लिक्विडिटी यहाँ है, पर वो सब तो बाद में देखेंगे। अब अगर मार्केट, अब डिस्कस करते हैं हम मार्केट में कैसे ट्रेड करेंगे कल। इसे बताइए, कल को मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके नीचे आता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे आता है तो मैं एक बार ये जोन का इंतज़ार करूँगा। मैं एक बार ये जोन का इंतज़ार करूँगा। मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, यहाँ पे कोई भी मेरा सेटअप एक्टिवेट होता है, कॉन्ट्रा स्नाइपर कुछ भी एक्टिवेट होता है, मैं यहाँ से एक बार मार्केट को बाई करने के बारे में सोचूंगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन के ऊपर निकल जाता है ना, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मेरे को आईसी से देखना पड़ेगा। मैं क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, एक तरफा मूवमेंट है, मुझे कोई पाइवोट वगैरह है तो पाइवोट वहाँ पे है। अगर मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन फ्लैट ओपन होकर थोड़ा रुकता है, वही चीज़ है। अगर मतलब फ्लैट ओपन हुआ, रुका, ऐसे मतलब रुक रहा है, 2-4 कैंडल रुक रहा है, फिर तोड़ रहा है, तो मैं एक बार ले सकता हूँ पाइवोट के ऊपर निकलते हैं ये सब टारगेट के लिए। या मार्केट रुक रहा है, ये नीचे जा रहा है, मार्केट यहाँ पे रुका, कोई रिट्रेसमेंट कैंडल बनाया, फिर आपको मतलब दूसरा 15 मिनट का पहला कैंडल क्लोज किया, फिर उसको सेव करते हुए उस ऑप्शन में डीएलओ ग्रैब हो रहा है, तब मैं वहाँ पे ट्रेड पंच करके मैं एक बार ऐसे तक टारगेट ले सकता हूँ, या तो फिर मैं यहाँ से ट्रेड पंच करना पसंद करूँगा। फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो मेरा कोई भी ट्रेड एक्टिवेट नहीं होगा, मैं आइडल बैठूँगा। मैं एक बार ये जगह तक ये आईसी से एक बार शॉर्ट साइड का ट्रेड पंच करने के लिए सोचूंगा। अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करेंगे। अब अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप ओपन होता है कहाँ, आईसी आईसी के आसपास, ये सब आसपास आईसी से शॉर्ट करेंगे। आईसी बहुत अच्छा लेवल है, यहाँ पे सेलिंग आईसी है। मार्केट अच्छा खासा रिट्रेसमेंट के हिसाब से मार्केट अगर देखें तो रिट्रेस भी कर चुका है, तो हम एक बार देख सकते हैं यहाँ से आईसी को शॉर्ट करके आईसी का टारगेट के हिसाब से, अपना आरआर के हिसाब से मैं देखूंगा। अब अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है इसके ऊपर, आईसी के ऊपर, आईसी वाइड हो जाएगा, एक बार यहाँ से मैं ट्राई करने का कोशिश करूँगा। यहाँ से मुझे अगर कोई भी बुल ट्रैप या लिक्विडिटी ग्रैब मिलता है तो मैं एक बार यहाँ से शॉर्ट करने के बारे में सोचूंगा, क्योंकि एट द एंड यहाँ इसके और इसके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 1-150 पॉइंट का। मार्केट उसको वो नहीं बनाएगा। मार्केट हो सकता है मार्केट गैप ओपन हुआ, यहाँ एक कैंडल क्लोज कर दिया, सब कुछ लिखाएगा वो ब्रेकआउट जाओ कूदो, वहाँ से बुल ट्रैप करके यहाँ से मार्केट एक बार पीटीसी के आसपास आके फिर यहाँ से अपना जो करेगा वो देखा जाएगा। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है कहाँ, ये लेवल के आसपास, तो मैं मेरा कोई भी सेटअप एक्टिवेट होने से मैं बाई करूँगा। अब अगर इसके नीचे होता है तो अब मुझे ना कोई उतना वो नहीं है, मुझे अब लिक्विडिटी चाहिए, क्योंकि मार्केट जो भाग चुका है, मार्केट के पास अब फ्यूल नहीं है। मतलब मार्केट ऑलरेडी लिक्विडिटी डे लो ले चुका है, पर फिर भी एक फ्रेश डे अब होता है ना, फ्रेश डे का मार्केट कंटिन्यूशन के लिए एक लिक्विडिटी चाहिए। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा लेवल हो जाएगा। अगर इसके नीचे होता है ना तो मैं एक बार वही ऑप्शन में ये सब लिक्विडिटी जो है ना, मार्केट अगर ये सब एरिया में आता है, यहाँ पे यहाँ तक आता है, और ये इसका ऑप्शन में जैसे आपको मैं दिखाता हूँ। ओके ओके ओके, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। हाँ, अगर आता है तो ना मार्केट, अगर ये सब एरिया का लिक्विडिटी जो अगर ग्रैब करता है ये सब एरिया का, तब मैं एक बार मार्केट को बाई करने के बारे में सोचूंगा। मार्केट यहाँ मतलब स्पॉट में ये सब इसको नहीं तोड़ता है, और ऑप्शन में यहाँ से कुछ मुझे अच्छा तोड़ा हुआ मिल जाता है, और ऑप्शन में कुछ अच्छा मुझे यहाँ पे मिल जाता है, तब मैं यहाँ से बाई करके मैं उस हिसाब से टारगेट को रखूँगा। ओके, यही रहेगा मेरा प्लान निफ्टी के लिए, जो होगा 28 ऑफ मार्च 20 28 ऑफ जनवरी 2026 के लिए। चलिए, थैंक यू।